गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हल्दी कुकू का उत्सव झांसी में धूमधाम से मनाया जाता। हल्दी कुकू एक त्यौहार का नाम है, जो उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जा रहा है? झांसी में धूमधाम से। सुहागिनें लाल गुलाल का टीका लगाकर किले के विशाल प्रांगण में एकत्र होती। सुहागिनें यानी जिनकी शादी हो चुकी है, वे सभी औरतें जो है वो लाल गुलाल का टीका लगाकर किले के विशाल प्रांगण में एकत्र होती। महारानी लक्ष्मीबाई सुहागिनों के पास जाती, हल्दी से उनके हाथ पीले करती। वह दिन भी बड़ा अविस्मरणीय था झांसी के इतिहास में। अविस्मरणीय यानी कि जिसको भूला ना जा सके। और ये किसके लिए अविस्मरणीय था? तो झांसी के इतिहास में। आदित्य भवन पहुंचकर मानकी ने लक्ष्मीबाई को सूचना दी, महारानी जी, प्रासाद का प्रांगण सुहागिनों के पावन गीतों से गूंजने लगा है। आदित्य भवन पहुंचकर मानकी ने लक्ष्मीबाई को सूचना दी, महारानी जी, प्रासाद यानी कि महल का जो प्रांगण है, यानी उसका जो आंगन है, वो सुहागिनों के पावन यानी पवित्र गीतों से जो है वो गूंजने लगा है। इन्हीं देवियों ने इस पवित्र पर्व की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। तो इन्हीं देवियों ने इस पवित्र पर्व की परंपरा को जो है वो अखंडित बनाए रखा है। इस वर्ष भी मैं अपने अकिंचन करों से सुहागिनों के हाथ पीले करूंगी। यानी इस वर्ष भी जो है वो रानी साहिबा क्या करेगी कि अपने बहुत गरीब से सुहागिनों के हाथ पीले करूंगी। यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब सुहागिन है, उन लोगों का हाथ जो है वो क्या करेगी? पीला करेगी। क्योंकि ये जो हल्दी कुकू का जो त्यौहार होता है, उसमें एक सुहागिन जो है दूसरे सुहागिन को हल्दी लगा करके त्यौहार मनाती है। लक्ष्मीबाई ने अपने भाग्य और आशय को सराहा। चलो मानकी। अब लक्ष्मीबाई जो अपने भाग्य यानी अपनी किस्मत और अपने आशय को जो है सराहा, यानी उसकी प्रशंसा की और बोली, चलो मानकी। महारानी के प्रांगण में पहुंचते ही समस्त वातावरण जयकारों से गूंज उठा। और जैसे ही महारानी जो है प्रांगण में पहुंची तो समस्त वातावरण जयकारों से गूंज उठा। तो जयकारा कैसा हुआ होगा? सब कोई जो है महारानी लक्ष्मीबाई का जय करने लगे होंगे। उत्सव की प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ, और उत्सव का जो प्रक्रिया था उसका शुभारंभ हुआ। श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। थाल में घुली हुई हल्दी लिए मानकी चलने लगी। महारानी सुहागिनों के हाथ पीले करने लगी। सहसा उनकी दृष्टि उस सुहागिन पर पड़ी जो सबसे अलग कोने में खड़ी थी, उपेक्षिता सी। अचानक से, सहसा यानी कि अचानक से जो है महारानी का जो दृष्टि है यानी नज़र जो है उस सुहागिन पर पड़ा जो सबसे अलग कोने में खड़ी थी, उपेक्षिता सी। यानी उसे लग रहा था कि वो उसका अनादर किया जा रहा है, इसलिए वो जो है एकदम कोने में खड़ी थी। तुम कौन हो बहन, जो यहाँ एक और खड़ी उत्सव की रंगीनियों को भीगे नयनों से देख रही हो? अब रानी साहिबा उससे पूछती है कि तुम कौन हो जो यहाँ कोने में खड़ी होकर के या अकेले खड़ी होकर के उत्सव की रंगीनियों को भीगे नयनों से देख रही हो। यानी जो उत्सव मनाया जा रहा है उसको एकदम भीगे नयनों से, यानी उसका आँख में जो है पानी भरा हुआ है। यानी पानी यानी कि यहाँ पे आंसू। वो भी चाहती है कि उस उत्सव में भाग ले, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो है कोने में खड़ी है। लक्ष्मीबाई ने मृदुल स्वर में पूछ लिया, यानी लक्ष्मीबाई ने उससे मृदुल स्वर यानी मीठे स्वर में उससे पूछ लिया, सबके साथ मिलकर सुहाग का आशीष क्यों नहीं लेती? उसने पूछा कि सबके साथ मिलकर के तुम जो है सुहाग का आशीष यानी कि आशीर्वाद क्यों नहीं लेती? मेरा ऐसा दुस्साहस कहाँ महारानी जी? सुहागिन सिमटकर बोली, मैं जात की कोरी हूँ। अब वो जो है मेरा ऐसा दुस्साहस कहाँ महारानी जी, यानी कि मेरा ऐसा हिम्मत कहाँ या साहस कहाँ जो हम मतलब इसमें हम क्या करें कि जा कर के सुहागिनों के साथ आशीष लें। सुहागिन एकदम सिमट कर बोली, यानी डरी हुई, मैं जात की कोरी हूँ,
क्योंकि उस समय का जो हमारा देश था उस समय जात पात बहुत ज़्यादा मायने मतलब रखता था, इसलिए जो है वो दूर कोने में खड़ी थी क्योंकि वो छोटी जात की थी। सुहागिन की बेलाग बात सुनकर लक्ष्मीबाई का हृदय पीड़ा से भर गया। यानी सुहागिन का जो बेलाग बात था, यानी खरा बात, यानी जो वो बोल रही थी वो सच बात था। तो ये बात सुनकर जो है लक्ष्मीबाई का हृदय पीड़ा से भर गया, यानी दुख से भर गया। सहसा उन्होंने कटार निकालकर पहले अपनी उंगली चीर डाली, फिर सुहागिन की। अब सहसा जो है उन्होंने कटार निकाला। कटार यानी एक तरह का हथियार होता है, खंजर जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने खंजर निकाल करके अपनी उंगली चीर डाली और फिर सुहागिन की भी उंगली चीर डाली। उंगलियों पर रक्त की बूंदें उभर आई। अब उंगलियों पर जो है अगर हम लोग काटेंगे तो खून निकलेगा ही, तो खून निकलने लगा। दोनों के रंग में कोई अंतर देख रही हो बहन? सुहागिनों के उत्सव में जात पात का बंधन या अंतर नहीं। अब महारानी लक्ष्मीबाई जो है उसको ये समझाने के लिए जो है वो बोलती है कि दोनों के रंग में कोई अंतर देख रही हो? तुम्हारा किसी तरह का कोई फर्क नज़र आ रहा है? सुहागिनों के उत्सव में जात पात का बंधन या अंतर नहीं है। महारानी बोलती है कि सुहागिन का जो भी उत्सव है, त्यौहार है, इसमें ना जात का अंतर है और ना ही किसी तरह का कोई बंधन है। महारानी ने उसके हाथ पीले कर दिए और हर्षातिरेक से सुहागिन की आंखें भर आई। अब जो है महारानी ने उसके हाथ पीले कर दिए क्योंकि हल्दी कुंकू का त्यौहार था, इसलिए उसकी हाथ पे जो है हल्दी लगा दिया गया और हर्षातिरेक से सुहागिन की आंखें भर आई, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे खुशी महसूस हुई, जिससे उसका आंख जो है भर आया। वह महारानी के चरणों में झुकना ही चाहती थी कि उन्होंने उसे भुजाओं में भर लिया। इस बात के लिए वह महारानी के चरणों में झुकना चाह रही थी, लेकिन महारानी ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया, यानी अपने बाहों में भर लिया। आपके हृदय का सामीप्य पाकर आभारी हुई महारानी जी, एक प्रार्थना स्वीकारेंगी? झिझकते हुए सुहागिन बोली। अब जो है जब उनको महारानी ने उस सुहागिन औरत को जो है जब अपने हृदय से लगाया तो वो जो है बोली कि मैं आपका सामीप्य पाकर, यानी आपके हृदय के समीप आकर जो है बहुत आभारी हूँ, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकारेंगी? झिझकते हुए सुहागिन बोली, यानी थोड़ा सा डरते हुए घबराते हुए जो है वो बोलती है। निसंकोच कहो बहन, तुम बहुत प्यारी हो और बेबाक भी। अब जो है महारानी उसे बोलती है कि निसंकोच, बिना डरे, कोई चिंता मत करो और बोलो, तुम बहुत प्यारी हो और बेबाक भी हो। तुम बहुत प्यारी हो और साथ में बेबाक यानी कि निडर भी हो। महारानी जी, मैं मातृभूमि की सेवा करना चाहती हूँ। अब उसका प्रार्थना क्या था? तो वो बोल रही थी कि मैं मातृभूमि यानी कि अपनी माँ जो है, मेरी धरती माँ, उसका सेवा करना चाहती हूँ। मातृभूमि की सेवा में अर्पण होने के लिए ही हम सब ने जन्म लिया है। माँ की सेवा करने का अधिकार सबको है, उसके लिए तो हर समय द्वार खुला है। क्या नाम है तुम्हारा? तो महारानी उससे बोलती है कि मातृभूमि की सेवा में अर्पण होने के लिए ही हम सब ने जन्म लिया है, यानी इस धरती की सेवा करने के लिए ही जो है हमारा जन्म हुआ है। माँ की सेवा करने का अधिकार सबको है, उसके लिए तो हर समय द्वार खुला है। उसके लिए जब तुम्हारा मन करे तो चली आना, दरवाज़ा हमेशा खुला है। क्या नाम है तुम्हारा? मुझ गरीब को झलकारी कोरिन कहते हैं। वो अपना नाम बता रही है, उसका नाम क्या है? झलकारी कोरिन। अपने आप को कभी गरीब मत समझो। महारानी के द्वारा ये कहा गया कि अपने आप को कभी गरीब मत समझो, यानी कि अगर हम गरीब हैं और हम खुद ही अपने आप को अगर गरीब समझेंगे तो दुनिया वाला भी तो यही ना बोलेगा कि तुम गरीबे हैं। इसलिए अगर गरीब हैं तो कभी भी ये नहीं सोचना है, अगर हमारे अंदर डर बैठा हुआ है तो ये नहीं सोचना है कि हाँ हम डरपोक हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को गरीब मत समझो। देश की सेवा में अर्पित होने वाला तो अदम्य साहस का धनी होता है। महारानी बोल रही है कि देश की सेवा में जो अर्पित होता है, यानी देश की सेवा में जो लगता है, वो अदम्य साहस का धनी होता है। अदम्य यानी कि प्रबल, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आज से तुम झलकारी कोरी नहीं, झलकारी बाई हो। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या बोला गया कि आज से तुम झलकारी कोरी नहीं, झलकारी बाई हो। झलकारी महारानी की विशाल हृदयता के आगे नत हो गई।
अब झलकारी जो है महारानी की विशाल हृदयता के आगे जो है वो क्या हो गई, नत हो गई, यानी उनके सामने झुक गई। तुम्हारा सुहाग कौन है और क्या करते हैं झलकारी बाई। अब महारानी सवाल कर रही है कि तुम्हारा सुहाग, सुहाग यानी तुम्हारा पति कौन है और वो क्या करते हैं। पति का नाम कैसे लूँ महारानी जी। पुराने समय में जो है पति का नाम नहीं लिया जाता था। अभी भी कुछ औरतें ऐसी मिलेंगी जो पति का नाम अपने जवान से नहीं लेती हैं। फिर भी उनका परिचय दूंगी। फिर भी उसने बोला कि ठीक है, आप जब आपने पूछा है तो मैं उनका परिचय जरूर दूंगी। आज पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्र के व्याज से उनका नाम जान ले। आज क्या है, पूर्णिमा है, और पूर्ण चंद्र यानी जो पूरा चांद है उसके व्याज से यानी उसके बहाने से उनका नाम जान ले। प्रथम 2 अक्षरों में उनका नाम छिपा है, पहले 2 अक्षर जो है उन्हीं में उनका नाम छिपा है। लज्जा से झलकारी बाई के दोनों कपोल लाल हो गए। अब लज्जा से यानी शर्म से जो है झलकारी बाई के दोनों कपोल, कपोल यानी कि गाल, दोनों गाल जो है वो लाल हो गए। लक्ष्मीबाई समझ गई कि उसके पति का नाम पूरन है। अब लक्ष्मीबाई को पता चल गया कि उसके पति का नाम क्या है, पूरन है। वह झलकारी बाई की वाक चातुरी से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। वाक चातुरी यानी कि वाणी की चातुरता। तो वो झलकारी बाई की जो वाणी की चातुरता थी उससे प्रभावित हुए बिना ना रह सकी, क्योंकि वो मतलब में ही जो है वो चांद को देख करके अपने पति का नाम बता दी। पूरन नाम जानते ही उन्हें ध्यान हो आया, वह तो उनके खास गुप्तचर विभाग का अधीक्षक था। अब जैसे ही जो है महारानी को पता चला कि इसके पति का नाम क्या है, पूरन, तो उनको ध्यान आया कि वह तो उनके खास गुप्तचर विभाग का अधीक्षक था। अधीक्षक यानी कि जो देख रेख करने वाला मुख्य अधिकारी। झलकारी जाति की कोरी थी। झलकारी जो थी वो जाति की कोरी थी। कोरी समाज में भी निम्न श्रेणी यानी कोरी समाज में भी निम्न यानी सबसे नीचे की श्रेणी में आती थी, जो केवल औरों का कूटना पीसना करती थी, जो केवल औरों का जो है वो घर का काम वगैरह ही किया करती थी। मुश्किल से उनका एक वक्त का खाना जुट पाता था, और बहुत मुश्किल से जो है उसका सिर्फ एक वक्त का, हम लोग तो 3 वक्त खाते हैं लेकिन उसको सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिल पाता था। झलकारी का जन्म वीरभूमि झांसी के समीप एक गांव में हुआ था। झलकारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वीरभूमि जो झांसी है उसके समीप एक गांव में हुआ था। अभावों ने उसके शैशव को दुलराया। अभाव यानी कि कमी ने उसके शैशव यानी उसके बचपन को दुलराया। भूख प्यास ने उसके गाल चूमे, और जो भूख प्यास था उसने उसके क्या किए, गाल चूमे, यानी कि भूख प्यास से बेचारी वो अपना जीवन यापन कैसे भी की। दुर्भाग्य ने उसे असमय ही माँ के वात्सल्य से वंचित कर दिया। और दुर्भाग्य यानी कि ऐसा हुआ, बुरा समय एक ऐसा आया कि जिसने उसे असमय यानी समय भी नहीं लगा और उसने माँ के वात्सल्य से उसको वंचित कर दिया, यानी उसकी माँ जो है छोटी उम्र में ही जो है मर गई। पिता ने ही उसे अगाध प्यार दिया, और पिता ने ही उसे जो है वो गहरा जो प्यार होता है यानी माँ का और पिता का दोनों का प्यार जो उसको कौन दिया, उसके पिता ने दिया। कोरी समाज में बाल विवाह की प्रथा थी। पुराने समय में जो है बाल विवाह भी होता था कि छोटे छोटे जो है उम्र में बच्चों का शादी कर दिया जाता था। तो वही है, कोरी समाज में बाल विवाह की प्रथा थी। अल्प आयु में ही उसका विवाह पूरन से हो गया, जो झांसी के प्रासाद में चाकरी करता था। अल्प आयु यानी कम उम्र में ही जो है उसका विवाह किसके साथ हो गया था, पूरन के साथ, जो झांसी के प्रासाद में क्या करता था, चाकरी करता था। चाकरी का मतलब होता है किसी का पहुंच करना, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि चुगली करना एक तरह से। तो वो जो है झांसी के प्रासाद यानी महल में जो है वो चाकरी किया करता था। प्रखर बुद्धि वाला, बात को शीघ्र पकड़ने वाला, राज कर्मचारियों की पैनी निगाह से वह न बच सका। अब प्रखर बुद्धि वाला यानी बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाला था कौन, पूरन। बात को शीघ्र पकड़ने वाला, बात को जो है तुरंत पकड़ता था किसी भी बात को। राज कर्मचारियों की पैनी निगाह से वह ना बच सका, यानी राजा के जो कर्मचारी थे उनका जो पैनी निगाह यानी जो तेज नज़र था उससे वह पूरन नहीं बच सका।
शीघ्र ही उसकी पैठ भी गंगाधर राव के विश्वस्त अनुचरों में हो गई। शीघ्र ही उसकी पैठ भी गंगाधर राव के विश्वस्त अनुचरों में हो गई, यानी जल्दी ही उसकी भी पहुंच जो है वो गंगाधर राव यानी कि वो झांसी के राजा, ठीक है, उनके विश्वस्त अनुचरों यानी भरोसे के जो सेवक थे उनमें हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई ने उसकी कुशलता परखकर उसे अपने खास गुप्तचरों में शामिल कर लिया। अब महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है उसकी कुशलता यानी वो किस तरह से काम को करता था उसको परख कर, उसको जांच कर उसे अपने खास गुप्तचरों में शामिल कर लिया। गुप्तचर वे होते हैं जो जासूसी किया करते हैं। एक दिन वह अपनी ईमानदारी, कर्मठता और कार्य कौशल से विभाग का अधीक्षक बनने में कामयाब हो गया। और एक दिन जो है क्या हुआ कि वो अपना ईमानदारी और कर्मठता यानी काम करने का जो उसका योग्यता था और कार्य कौशल से विभाग का यानी उस राज्य का जो है अधीक्षक बनने में कामयाब हो गया। जो अधीक्षक बताएं पहले ही कि जो देख रेख करता है। पूरन वह दिन कभी नहीं भूला जब वह महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में साधारण वेतन भोगी हरकारा बना था। अब पूरन जो है वो कौन सा दिन नहीं भूला, जब वह महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में साधारण वेतन भोगी यानी कि पेमेंट पाने वाला, एक संदेश ले जाने वाला यानी कि मैसेंजर जिसको बोलते हैं वो बना था। घर का मुश्किल से गुजारा होता था, तभी झलकारी का उसके जीवन में आगमन हुआ। जब वो मैसेंजर था यानी संदेश ले जाने वाला था तब उसका घर जो है बहुत मुश्किल से चलता था, और उसी समय जो है झलकारी का उसके जीवन में आगमन हुआ यानी झलकारी उसके जीवन में उसकी पत्नी बन कर के आई। वह भी थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेती और झलकारी भी जो है खाली नहीं बैठा करती थी, वो भी थोड़ा बहुत जो है मजदूरी कर ही लेती थी। मजदूरी यानी कि यहाँ पे मजदूरी काम वगैरह। दोनों संतोषी जीव, और दोनों जो थे वो संतोषी जीव यानी खाने पीने में ज़्यादा नाटक नहीं, जो मिलता वो उसी में सब्र कर लेते। झलकारी छुटपन से ही साहसी थी। छुटपन यानी छोटे से, बचपन से ही बहुत साहसी थी, हिम्मत वाली थी। हृदय में असीम उत्साह, शरीर में बला की फुर्ती, मुख पर तेज और ओज। हृदय में असीम उत्साह यानी काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, शरीर में बला की फुर्ती यानी ताकत बहुत ज़्यादा, और मुख पर तेज यानी एक अलग ही चमक, और ओज यानी कि प्रकाश, उजाला।